So 4,950. 4,950. Okay. ओके, और किसी का कुछ दूसरा नंबर? आई थिंक सर क्या? ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको दो अलग अलग तरीके से आंसर निकालने होंगे। यस सर, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप 3 डिजिट का नंबर बनाओगे 100 से 1000 तक, ये एक होगा। फिर आपका हो, सर पहले वाले में 1 छोड़ देना होगा ना? फिर इसमें हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। और यस, 10,000 तक बोला है तो 3 डिजिट होगा और 4 डिजिट होगा, है ना? 5 डिजिट नहीं हो सकता। मीन स्टार्टिंग विथ 100, देन वी एंड विथ 999। ओके, ये होगा। देन वी स्टार्ट विथ 140, फिर हम लोग एंड करेंगे अप टू 9999। सो ये दो डिस्टिंक्ट केस बना होगा। तो ये होगा केस 1, फ्रॉम 100 टू 999, हाउ मेनी पॉसिबल थिंग्स। तो यहाँ 3 हो जा रहा है, तो यहाँ यूनिट प्लेस जो हो रहा है हमारा, ये कभी 0 नहीं हो सकता, राइट? ये हमारा प्लेस कभी 0 नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा हम लोग बना रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या क्या नंबर हो सकता है? स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर 9 पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट केस। सेकेंड सर वाला, 5690। सेकेंड वाले के लिए हम लोग देख लेते हैं, आंसर इज नॉट रिटन हियर। सेकेंड वाले पॉइंट के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? स्टार्टिंग विथ 0 टू योर 9। सो सेकेंड प्लेस के लिए कितने सारे पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? वी हैव 10 पॉसिबिलिटीज। सर 8 हो जाएगा तो सर। व्हाई 8? सर क्योंकि एक डिजिट तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें लिखा है डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट लिखा है, देन ओके, तो ये 9 हो जाएगा, नॉट 8। यस सर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 नहीं ले पा रहे हैं, तो बाकी 9 ले रहे हैं। तो यहाँ जो भी आप बैठा, यस सर, यस सर। 9 होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ 0, सर और क्योंकि पहले वाले में तो सर 0 और 1 दोनों नहीं ले सकते हैं ना, तो क्यों पहले 1 वाले नहीं में ले 8 सकते? होगा। क्यों 1 नहीं ले 1 सकते? तो दे दिया है। हाँ, सो 1 से लेके है ना, 1 से लेकर। ओके सर। 1 से लेके 1 के बाद 101 आएगा, तो 1 तो यहाँ रहता है, तो हम लोग 1 ले सकते हैं। एंड ये 8 होगा, तो ये पहला होगा हमारा पॉसिबिलिटी। एंड देन फिर 4 डिजिट के लिए आप निकालोगे, तो यहाँ पे फिर वैसे ही करोगे, ये कितना हो जाएगा? 9 into 9 into 8 into 7, राइट? सो योर यस सर। 9 into 9 into 8 plus 9 into 9 into 8 into 7. So there are this much of possibilities. ओके, सो आई थिंक ये सॉल्यूशन जो है ये गलत है, मैंने यहाँ दे दिया है तुम लोगों को जस्ट समझाने के लिए। ये सॉल्यूशन एक्चुअली है फॉर फ्रॉम 100 to 1000। ओके, दिस सॉल्यूशन इज फ्रॉम 100 to 1000। इसको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम लोग को लिखना सीखना बहुत जरूरी है। आंसर तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन अगर लिख नहीं पाओगे ना, तो जस्ट अ मिनट। एवरीवन,
सर 5184 आया सर इसका आंसर। ओके ओके, एक्चुअली यहाँ तो लोड सेटिंग हो गया इसलिए मेरा राउटर बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके सो okay okay, next question. Each of the 6 square in the following figure shown is to be colored with any of the 10 different colors, so that no two adjacent square have the same colors. This is very important line. You have to choose the most important line of the question and then find the number of way we are coloring. Total number of colors are 10. No adjacent colors are together. Yes. This is very easy question. You may use calculator for the time being. अभी के लिए calculator use कर सकते हो, but जब practice करो। सर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है सर। Yes, इसीलिए बोल रहा हूँ calculator अभी के लिए use कर लो। सर 9 into 9 into 9 into 9 into 9 into 10 आएगा। 5 9s into 10. Yes sir. Your answer is same? Yes sir. Yeah, so first column में 10 कलर में से 10 बिठा सकते हो। अब जो यहाँ बिठा दिए वो यहाँ नहीं बिठा सकते इसके एडजेसेंट, तो यहाँ 9 बचा। अब 10 में से जिसको यहाँ बिठाया हो उसको छोड़ के यहाँ कुछ भी बिठा सकते हो, तो इसके लिए भी 9, then 9 and 9 and 9 so on. Yes. सर 590490। So देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्क्वायर कैन बी कलर्ड विद एनी वन ऑफ द 10 colors, so there are 10 way to color it. Since the adjacent squares should not have the same color, so the second can be colored with 9 way and so on. इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट जरा सा देख लेना, ऐसे ही एग्जाम में करना है, अदरवाइज नंबर कटेगा। ओके, लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस। Prove that 20 factorial is equal to 2 to the power 10, 1 into 3 into 5 up to 90, 19 into 10 factorial. इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लेक्चर में करवा दिए हैं। यस सर, ये हो जाएगा सर। Do it. सर करके भेजना है? नहीं अभी करो ना, करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सर सारे ऑड टर्म्स को अलग कर लेंगे ना? यस, इवन एंड नॉट सेपरेट करो। And then you know to take common 2 from each and every term. There are 10 number of terms, so it is 2 to the power 10. यस सर, आ गया। So this is nothing but 2 to the power 10, and this is nothing but 10 factorial, and this is 1.3.5 up to 9. So this is a very simple question. इसको होमवर्क के तौर पे रखो, इसको तुम लोग कर सकते हो घर पे। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा ये बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है। बाइनोमियल थ्योरम फैक्टोरियल का एक पार्ट है। ओके, वहां पे हम लोग इस पे यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टुडे विल स्टार्ट द परम्यूटेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज बिटवीन क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशन एंड क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्बिनेशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन जब आप पढ़ते रहते हो तो आप सोचते हो सारा क्वेश्चन परम्यूटेशन पे आएगा। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सिमिलर दिखता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसके लिए हमें इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो परम्यूटेशन का साधारण सा मतलब समझ के रखना, परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज नथिंग बट
arrangement and combination is not arrangement. Combination means combination. दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज करो तुम्हारे स्कूल के 3 दोस्त हैं, ठीक है? अब इनका नाम है ए, बी और सी। अब तुम बोल रहे हो कि ये लोग कितने तरीके से एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, 3 दोस्त, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? ये तीनों अपने आप में यस सर। कैसे हाथ मिला सकते हैं? तो तुम कह सकते हो कि ए जो है वो बी के साथ हाथ मिलाएगा, या फिर ए जो है वो सी के साथ हाथ मिलाएगा, यस सर। या फिर बी जो है वो सी के साथ हाथ मिलाएगा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन होगा क्या? नो सर। क्या हम ऐसा बोले कि बी ए के साथ हाथ मिला रहा है, सी ए के साथ हाथ मिला रहा है, या फिर सी बी के साथ हाथ मिला रहा है? आर दे डिफरेंट और सेम है। दे आर सेम, ठीक है? When this repetition, the position of digit is matter, then this is called combination. तो ये example of combination है। जब repetition of digit does matter, then this is a combination. और अगर हम लोग किसी digit को arrange करें, A, B, C को arrange करें, suppose they are numbers, and we try to arrange 2 at a time. We arrange 2 at a time. Okay, now this is we try to arrange them. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए बी, बी सी, सी ए, as well as we can write down B A, C B and A C. So this is arrangement of 2 numbers. Isn't it? यस सर। Just like 1 2 3 है, तो मैं 1 2 लिखूं और मैं 2 3 2 1 लिखूं तो ये अलग अलग नंबर बन जा रहा है। यस सर। तो जब हम लोग अरेंज करते हैं ना किसी चीज को, दैट बिकम परम्यूटेशन, बट व्हेन वी कंबाइन देन दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब समझ में आया डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में? इसको नहीं भूलना है वरना क्वेश्चन गलत होगा। ओके, यस सर। एनी क्वेश्चन? इफ नो देन लेट मी ऐड अ स्क्रीन। और मैथमेटिकली परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली परम्यूटेशन इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन का मतलब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है, कुछ भी अलग नहीं सोचना है। सो परम्यूटेशन ऐसे लिखा रहता है NPR। इसका मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ, इसको ऐसे रीड करते हैं, परम्यूटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n N2R। things are at a time. And here this term R is lie between anything from 0 to n. 0 से लेके n के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये स्लाइड मिल जाएंगे ना? बिल्कुल। और इसका मीनिंग क्या होता है? NPR का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल, ठीक है? तो यहाँ से बहुत कुछ, पहले तो ये जो फॉर्मूला है इसी को अपने आप में डिराइव करो, और इससे बहुत सारा सम्स बुक में दिया हुआ है, और एक बुक का चैप्टर मैं भेजूंगा यहाँ से, काफी अच्छा बुक है, उसको तुम लोग फॉलो करना, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं। सो सपोज करो 5p1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझना, फिजिकल मतलब समझना जरूरी है। इसका फिजिकल मतलब है कि हमारे पास 5 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें से एक को हम एक वक्त ले रहे हैं, ठीक है? और इसका मतलब 5p2 का मतलब है हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज है लेकिन उसमें से 2 एक वक्त ले रहे हैं। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास 5 झंडा है कुछ इस तरह का, दे आर द फ्लैग्स, आई सपोज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई मेक देम डिफरेंट। ओके, तो ये 5 झंडा है तुम्हारे पास, ठीक है? और तुम्हें सिग्नल देना है किसी को, सामने वाले इंसान को सिग्नल देना है। तो आप कैसे सिग्नल दे सकते हो? इन 5 में से कोई एक आप उठा लिए झंडा तो वो हो गया। यस, तो कितना सारा
अरेंजमेंट हो सकता है। अगर आपके पास 5 झंडा है और आप एक लेना चाहते हो एट ए टाइम, तो आपके पास कितने सारे पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे? तो 5। 5 होगा। पांचों में से कोई एक ले सकते हो, तो 5 होगा। तो देखते हैं ये 5 आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। जैसा आ रहा है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, सो आंसर इज 5। सेकेंड इज, अगर मैं बोलूं 5 आपके पास फ्लैग है, इसमें से 2 एट ए टाइम लो। सो 2 एट ए टाइम लेना है आपको। तो ये क्या पॉसिबिलिटी, आप पहले वाले में, पहले वाले प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, कोई एक झंडा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप पांचों में से कोई एक झंडा ले सकते हो। और सेकंड प्लेस में क्या करोगे, तो एक झंडा तो आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो दूसरा प्लेस पे हम कितना सारा झंडा बिठा सकते हैं? वी हैव 4 choices. 4। So we have total 20 number of way to represent Yes, sir. this. So let's see Yes, sir. here or not. So 5 minus Yes, sir. आ रहा है sir. it is 5 into 4 into 3 factorial, and this is 3 factorial, so it is cancel out. 5 into 4, so this is 2. So permutation is nothing but a mathematical tool which is used for the principle of counting, where fundamental principle of counting in general is very difficult. Then we use it as a tool. सारे क्वेश्चन जितना मैं करवाऊंगा, आप लोग चाहो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो, अगर आपका वो काफी स्ट्रांग है तो। अदरवाइज हम लोग परम्यूटेशन से कर लेंगे काफी आसानी से, बस कुछ सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने के। सर Yes. हम लोग अभी परम्यूटेशन में सर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करते हैं ना? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी होगा, एडिशन भी है, बहुत कुछ है इसमें। सर परम्यूटेशन में? हाँ बिल्कुल। क्योंकि सर फैक्टोरियल तो कंटिन्यूड मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं ही नहीं, होता है ना मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये अगर बोल रहे हो तो ऐसा है, लेकिन परम्यूटेशन का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं। यस, ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, फैक्टोरियल का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही है। फंडामेंटल यस सर। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जहाँ एडिशन आता था ना, वहां पे होगा डिफरेंट फैक्टोरियल्स, मतलब डिफरेंट परम्यूटेशन का एडिशन, वो आएगा तब वहां पे। ओके सर। नहीं नॉर्मली सर एक परम्यूटेशन का अगर निकालेंगे तब पे वो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कर हाँ सकते हैं हाँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अगर पांचों फ्लैग को एट ए टाइम आपको लेना है, सो द आंसर विल बी 5p5, and its answer will be how much? If you see, it is 5 minus 5 minus So 5. 1. So this is 5 factorial by 0 factorial. This is interesting. 0 factorial is how much? 0 1. factorial is 1. So answer is 5 factorial. So 5 this is 5 factorial. into 4 into 3 into 2. So if you take the answer. Okay, so please calculate the answer of this. ऐसा भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, P65. इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 6p4, इसका मतलब है 15p3, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है 30p2, इट्स नॉट स्मॉल p, सॉरी, इट्स कैपिटल। फाइंड आउट एनीवन? सर पहले वाला का आंसर 30 आया। ओके, so this is 2, 6 into 5 into 4 into 3, is it 30? First one? सर 360। Yeah. So remaining कर सकते हो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन से कर सकते हो। अनंत तुमको यस था, जब हो जाए तो मुझे बताना, हाँ टाइम हो जाए तो। Yes, sir. Okay. So, okay, try this kind of question. If something is written like this and you have to find out the value of n, it is given the first problem, np7 is equal to twice the np5. You have to calculate the value of n. Do it. So just look, n by n minus 5 factorial is cancel out in both sides. So
सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Yes, so solve the quadratic equation from Sridhar Acharya formula. You'll get the answer. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगा, इसको श्रीधर आचार्य से सॉल्व करो, n का वैल्यू 2 आएगा, उसमें से एक पॉजिटिव नेगेटिव अगर हो तो पॉजिटिव वैल्यू ले ले। सर n का 2 वैल्यू आया सर, यस 5 आया और 8 आया। 5 और 8 दोनों पॉजिटिव आ रहा है। यस सर, यस सर। तो ऐसा हो सकता है क्या? Let me see the answers. Yeah, answer of n are 7 and 4, दो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 4 and 7। 4 and 7 आएगा, check it if I'm not wrong, n minus 7 n minus 6, I did anything wrong? सर ये 83 होगा तो। 83 होगा, सर ये 83 होगा। 82 Yes, वन sir. वन उधर पॉजिटिव है ना, इधर आएगा तो नेगेटिव होगा तो। यस सर, 83 होगा सर। हाँ, इस 82 और ये 1 उस तरफ है ना इधर। नहीं सर, 2 into 42 हो गया 84, 84 minus 1 Oh, 83। sorry. Yeah, sorry. So you calculate whatever it may be. Suppose ये 4 और 7 आ रहा है, तो इसमें से हम लोग किसको ले सकते हैं? 4 को ले सकते हैं, 7 को नहीं ले सकते। रीजन यहाँ देखो, ये NP5 है, NR जो होता है वो N से हमेशा छोटा होता है, तो N का वैल्यू 5 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को देखना है R का 2 वैल्यू है, R का वैल्यू एक 7 है और राइट हैंड साइड में 5 है। हमें पता है R जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा n इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 5 हमारा छोटा है, इससे छोटा होना चाहिए, इससे सॉरी माय मिस्टेक, इससे बड़ा होना चाहिए। I did it wrong. यस सर, 7 होगा सर, 4 नहीं होगा। R बोल रहा था मैं, सॉरी, ये बड़ा होना चाहिए तो ये 7 होगा। या ओके देन, ये इस तरह क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन हाउ मेनी वे 10 people line up in a ticket window of a cinema hall? Now this question सर can be 10 factorial। easily on the basis of your principle of counting and also in the यस सर, basis 10 of your factorial होगा इसका आंसर। answer is 10 factorial. Anant, what will be its answer? It's very simple question. 10 लोग हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं? Hello. Yes, is it audible, Anant? यस सर। Yes, sir. तो समझ सर में 11 कहाँ से आ गया? ओके 10 लोग हैं, सॉरी इज नॉट प्लेस। सो मेरे पास पहले प्लेस पे 10 लोग के लिए पॉसिबल प्लेसेस हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं? एक यहाँ चला आया, तो फिर बाकी 9 लोग यहाँ रह सकते के लिए पॉसिबल प्लेस है, फिर यहाँ पे बाकी 8 लोगों के लिए एंड सो ऑन। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इट इज 10 into 9 into 8, so we can say it just simply 10 factorial. And from permutation and combination how we'll answer it? हमारे पास 10 लोग हैं और मुझे कितने वे में उनको अरेंज करना है, कितने लोगों को एट ए टाइम लेके मुझे अरेंज करना है। तो मेरे पास 10 लोग हैं और 10 सर 10 अरेंज करना है। 10p 10p 10, इट इज नथिंग बट 10 10। सो इतना कुछ नहीं लिखना है,
हमें लिखना है वी हैव 10 नंबर ऑफ पीपल एंड 10 प्लेस टू अरेंज, सो इट इज 10p10, आंसर 10p10 का 10 फैक्टोरियल होता है, दैट्स ऑल। यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा बट ये कैलकुलेटिव है, तो यहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। सही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर में PRR into P। it is multiplication, yeah, okay, check. ओके सर। Do it then. First question. This is N and this is RPR and this is NPR N minus R. This is the question. Take at a time. Take left hand side first. This is NP N and you know it. N factorial. N, and do the right hand side. It is R factorial obviously, and this is N by N minus R factorial. R. Okay. Sir, N by R factorial. So this is R factorial into N factorial divided by this is R factorial. So R factorial cancel out. It is N factorial. Very simple. Yes sir. Very easy problem sir. Okay. Do this question. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? हर letter Sir, 8 factorial. एक बार में लेना है. Is it 8 factorial? अनंत, करो इस क्वेश्चन को. सबसे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने सारे वर्ड है. सो नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं और लेटर्स. सर लेटर होंगे सर. यस सॉरी, नंबर ऑफ लेटर्स. नंबर ऑफ लेटर्स जो है हमारे पास 8 है. 8 है. हमको ऐसा नहीं बोला है कि 3 डिजिट का लेटर बनाना है, ठीक है ना, सॉरी 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है. हमको ऐसा कुछ नहीं बोला, हमको सारा लेटर यूज करने बोल रहा है. मतलब जो मैं वर्ड बनाऊंगा वो भी 8 लेंथ का होगा. यस सर. ठीक है, तो ये भी लेंथ इसका जो होगा वो 8 होगा. सो 8 लेटर आपको लेने हैं और 8 तरीके से बनाने हैं. तो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. NP8 हो जाएगा सर. 8p8. 8p8. So it is nothing but 8 factorial. Okay, well, while doing this kind of question, always keep in mind ये words इसमें जो दिए हुए हैं यहाँ रिपीटिशन ना हो. देखो यहाँ पे सारे अलग अलग हैं, AQUAION. Yes sir. दूसरा चीज जो ध्यान रखोगे वो ये होना चाहिए कि विथ और विदाउट मीनिंग ये मेंशन किया हुआ हो. क्योंकि आप कुछ भी ऐसा वर्ड बना रहे हो, इक्वेशन का एक मतलब होता है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड अगर आपको बनाने बोला है जिसका मीनिंग हो, देन ये क्वेश्चन वेग हो जाएगा. इसका आंसर करना बहुत डिफिकल्ट. तो ऑलवेज हर क्वेश्चन में ये मेंशन होना ही चाहिए कि विथ और विदाउट. सर. यस सर कोई मतलब लेटर जो रिपीट कर रहा था उसके लिए क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे? ये एक अलग पार्ट है परम्यूटेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे. इफ रिपीटिशन इज प्रेजेंट, ओके सर. उसको ग्रुपिंग कहते हैं. हम लोग ग्रुप बना लेते हैं फिर उसको अलग से करते हैं. Okay, to this question is also easy. 10 students are participating in a race. In how many way can the first 3 prize is be won? Now we have number of students are 10 and prize distribution is 3. So आपको बस ये n और r समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. सर 720. So हमारे पास 10 स्टूडेंट है, एट ए टाइम 3 किसी को लेना है. So आंसर विल बी 10p3. Okay, so this is 10 factorial by 10 minus 3 factorial. 7 factorial. जहां समझ में नहीं आएगा मुझे वहीं स्टॉप करोगे. Is it okay? So this is 720 way. अगर इस क्वेश्चन को मैं परम्यूटेशन से ना करूं, मुझे मन है मैं इसे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहता हूं, सेम क्वेश्चन यस सर कर सकते हैं. काउंटिंग से करो, नो प्रॉब्लम. तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, जो सेकंड आया और जो स्टूडेंट थर्ड आया. सो 10 में से कोई भी स्टूडेंट जो हो सकता है वो फर्स्ट आ सकता है. तो पहले प्लेस पे आने के लिए तुम्हारे क्लास का 1 to 10 रोल नंबर स्टूडेंट है, कोई भी फर्स्ट. यस सर. और यहाँ चॉइस 10 स्टूडेंट्स के. अब एक स्टूडेंट तो फर्स्ट आ, यहाँ पर 9 हो जाएगा. सेकंड नहीं आएगा. सो अब हमारे पास सेकंड आने के लिए 9 स्टूडेंट बचे हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा. और थर्ड
यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 स्टूडेंट बचे, सो इफ यू मल्टीप्लाई देम इट इज आल्सो 7। सो दोनों ही मेथड से सेम आंसर आना ही चाहिए। ओके ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने करा दिया। हाउ मेनी सिग्नल्स, स्क्रीन मेरा ना काफी फ्रीज हो गया है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विथ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ये तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया तो। तो इसमें डिफरेंट कलर कितने वो नहीं बोला है। बोला तो है 5 फ्लैग विथ डिफरेंट कलर। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विथ 5 फ्लैग्स, कलर्स की क्या जरूरत है, ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग है, पांचों फ्लैग का अलग अलग कलर है, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। हमारे पास 5 फ्लैग, 5 फैक्टोरियल 3 4 5, 5 फ्लैग है और पांचों का अलग अलग कलर। कितने सारे सिग्नल्स हम लोग दे सकते हैं इससे? नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। यह भी मैंने तो करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम्पल में ही तो बताया तुम लोगों को। हाँ करवाया था, ये रहा, ये तो करवाया था अभी। 5 फ्लैग आपके पास है तो आपको सिग्नल देने के लिए कोई नहीं बोला है कि कितना, यस सर। तो ये आपका अपना चॉइस हो जाएगा। हर एक आप फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। यस, तो आप यहाँ पे केस 1 बनाओगे कि अगर हम एक फ्लैग ले, तो अगर आप एट ए टाइम एक फ्लैग लोगे तो आपका आंसर आएगा 5p1 जो कि 5 होगा। अगर आप एट ए टाइम 2 फ्लैग लोगे तो आपका आंसर आएगा 20। एट ए टाइम अगर आप 3 लोगे, एट ए टाइम 4 लोगे, एट ए टाइम 5 लोगे, तो 5 केसेस बन जाएंगे यहाँ पे। इज इट ओके? इस तरह यस सर। समझना बहुत जरूरी है कि क्या है। तो यहाँ 5 केस बनेगा। पहला, व्हेन ओनली 1 फ्लैग इज यूज्ड, तो इसका आपका आंसर आएगा 5p1, आंसर हो तो जाएगा। यहाँ पर आर हम 1 to n लेंगे ना, 1 to 5 मतलब। यस यस। दूसरा केस होगा व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज, सो ये हो जाएगा 5p2, इसका आंसर जो भी है। सो योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, इट इज नथिंग बट 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 plus 5p5. This will be your final answer, and just calculate it individual terms and add them. So 325. Okay, whatever it may be. Yes, it is 325, correct answer. So this is 325. Look here, इसको इस तरीके से आंसर करना। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये स्लाइड्स में अभी भेज दूंगा। Next question, find the number of different 8-letter word formed from the letter of the word equation if each word is to start with a vowel. Now this is very interesting. If each word is to start with the vowel. Now similar question हम लोग already कर लिए। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ले आया है। अब हमें वर्ड तो बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पहला जो लेटर बनेगा वर्ड का वो वॉवेल होना चाहिए। और डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में इतने आसान आसान क्वेश्चन में अभी पहले जो पूछ रहा था वैसे आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आता है, डिफिकल्ट नहीं, एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है इसमें कितने सारे लेटर्स हैं? सबसे पहला काम नंबर ऑफ लेटर्स कैलकुलेट करना, दैट इज योर 8। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने सारे हैं? 5 तो 5 है। ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, सो देयर आर 5। नाउ मुझे तो 5 into 7 फैक्टोरियल आया। यस, देखते हैं। अब देखो 8 लेटर का वर्ड बनाना है, कंडीशन ये है कि पहला तो वॉवेल होना चाहिए। तो पहला बात मेरे सर पहले में 5 हो जाएगा, पहला मेरे लिए फिक्स्ड होगी, ठीक है। और बाकी 7 के बारे में सोचो, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो कोई एक वॉवेल अगर आप बिठा देते हो तो इन 7 प्लेसेस के लिए, इन 7 प्लेसेस, मतलब प्लेसेस को ऑलवेज हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेसेस को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं आर से। सो आर हमारे पास है 7, और यहाँ पे बिठाने के लिए जो नंबर्स मेरे पास बैठ रहे हैं वो भी हो जा रहा है हमारे पास 7, क्योंकि 8 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, बाकी 7 यहाँ बैठेंगे। यस सर। बाकी 7 का आंसर होगा 5 into 7 फैक्टोरियल हो जाएगा।
और इस प्लेस पे बिठाने के लिए हमारे पास 5 लेटर्स है, उसमें से कोई एट एक टाइम मुझे एक को लेना है. सो दिस इज 5p1. So final answer will be what? Addition or multiplication? This is very interesting. Final answer will be addition or multiplication of these two terms. तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए क्योंकि एक ही तो वर्ड है. Anant, it is addition or multiplication? जब तक ये नहीं समझोगे लोग तब तक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं So समझोगे. it is addition because there are two different permutations. It is addition or multiplication. My question is still there. मैं अगर आंसर एक्सेप्ट ना करूं इसका मतलब ये नहीं आंसर गलत है. तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना होगा. इट इज मल्टीप्लीकेशन नॉट एडिशन, क्योंकि ये सेम वर्ड है भाई. अगर मान लो यहाँ पे आपने ई बिठा दिया, बाकी 7 लेटर को कुछ भी बिठा सकते हो, फिर ई के साथ तो यहाँ पे और बाकी कुछ भी होते रहेगा ना, चेंज यहाँ होता रहेगा. आपने ई Yes sir. क्या है, यहाँ आप चाहो तो क्यू यू ए बिठाओ, फिर आप यहाँ क्यू के जगह चाहो तो यहाँ ए बिठा दो. सो ये चेंज होता है. सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन. एडिशन तब होता है जब ये अलग वर्ड बना, ये अलग वर्ड बना, फिर अलग वर्ड का एडिशन होता है. Okay sir. This is multiplication. So it is 5 into 7 factorial. Answer will be how much? कितना आंसर आया? सर आंसर नहीं निकाले सर. 25200. देख लेना इतना आना चाहिए. अनंत समझ में आया ये क्वेश्चन? Okay then. Yes sir. I'll send you another link to join. There we solve the remaining part. आज हम लोग परमुटेशन ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का. Okay. Okay sir. Sir, I can't join the next class. Okay. No problem.